बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल की खबर सामने आ रही है और वो भी दूसरे विपक्ष की तरफ से नहीं। एक तरफ से आरजेडी दावा ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जो उनके खास माने जाते थे, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी, अब केसी त्यागी को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि जेडीयू ने सम्मानजनक तरीके से केसी त्यागी से दूरी बना ली है। और यह सम्मानजनक तरीके के पीछे की वजह भी ढूंढी जा रही है कि आखिर जेडीयू ने अचानक से ऐसा स्टेप क्यों लिया। इसके पीछे की असली वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन जो चर्चा हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न की मांग की थी और भारत रत्न को लेकर ऐसा मांग हुआ तो जेडीयू ने खुद इससे दूरी बना ली। जेडीयू का कहना हुआ कि हम इसकी मांग नहीं करते। केसी त्यागी कर रहे हैं अगर, तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमारे इसमें कोई भी राय की बात नहीं आती है, ना पार्टी की बात आती है। तो अब पार्टी ने भी जोर देकर कहा है कि यह केसी त्यागी का निजी विचार है, पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। तो इस रिपोर्ट में अगर देखेंगे तो सीधे तौर से जो मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि केसी त्यागी और जेडीयू के बीच में अब सम्मानजनक अलगाव हो गया है। और अलगाव होने की वजह से चर्चा यह हो रही है कि केसी त्यागी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं की है। हालांकि यह उम्मीद जरूर की जा रही है कि वे आगे चलकर पार्टी के नीतियों और फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ना ही किसी भूमिका में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपने सीधे भारत रत्न की मांग की है उनके लिए? नहीं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दिया जाए। अब इसको लेकर पार्टी की तरफ से सीधे तौर से बयान ये दिया गया है कि आधिकारिक तौर से केसी त्यागी से पार्टी का कोई अब लेना देना नहीं है। और ये बात जब चर्चा में आई तो इसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या भारत रत्न की मांग करना जेडीयू के लिए इतना मुनासिब नहीं कि भारत रत्न का नाम करने पर ही केसी त्यागी को पार्टी से साइड कर दिया गया है। लेकिन इस पर सवाल ये आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर भारत रत्न किसे दिया जाता है। एक तो तबका यह भी है सोशल मीडिया पर जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत रत्न की मांग करके नीतीश कुमार को साइड करने की बात हो रही थी। ये सिर्फ सोशल मीडिया के दावे हैं, इसमें हम आपको सीधे तौर से दावे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह दावे चल रहे हैं कि भारत रत्न की मांग से नीतीश कुमार को साइड किया जाने की बात हो रही थी और नीतीश कुमार इससे साइड हो सकते थे और इस वजह से भारत रत्न की मांग बिल्कुल सही नहीं है। केसी त्यागी की मांग को पार्टी ने सीधे तौर से एक वजह यह भी है जिससे खारिज कर दिया। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश कुमार को लेकर भारत रत्न की चिंता केसी त्यागी को ही क्यों हुई। पार्टी की तरफ से जब कोई स्टैंड नहीं था तो केसी त्यागी क्यों आए भारत रत्न की मांग करने। देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दशक से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने आगे बढ़ने का कार्य किया है, यकीनन वो इस अधिकार के काबिल है, मैं मानता हूँ इस बात को। पर बहरहाल मुझे लगता है काफ़ी प्रक्रिया के आधार से गुजरते हुए भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान किनको दिया जाए नहीं दिया जाए ये मांग करके या किसी के चाहने का से नहीं। मुझे लगता है इसके पीछे की जो प्रक्रिया है, जो भी इसके काबिल होगा उसको ये ज़रूर दिया जाए। अब इससे पहले देखिए, बयान को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं केसी त्यागी, जिनसे इनकी चर्चा रही है, विवाद में रहे हैं और सवाल उठते रहे हैं। जब उन्होंने कहा था कि खेल में राजनीति नहीं लानी चाहिए, जब बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया था तो कहा था कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश ने किसी हिंदू क्रिकेटर को कप्तान बनाया तो भारत में भी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर दोबारा विचार किया जा सकता है। इस बयान के बाद जेडीयू ने खुद को केसी त्यागी की टिप्पणी से अलग कर लिया था। इसके बाद अब इधर भारत रत्न की बात हो रही है, उधर से आरजेडी ने इस पर पूरी तरह से बयान दिया है और आरजेडी का कहना है
आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका प्रतिक्रिया आया और उन्होंने कहा कि जेडीयू दो फाड़ में बढ़ चुकी है। अब पार्टी के भीतर के कुछ लोग नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। तिवारी का दावा यह है, मृत्युंजय तिवारी का, कि भारत रत्न अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। मतलब एक तरफ से देखिए नीतीश कुमार को लेकर विवाद है कि भारत रत्न की मांग क्यों हुई, तो दूसरी तरफ से लालू प्रसाद यादव को लेकर मृत्युंजय तिवारी ये दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए। अब बिहार की राजनीति में ऐसे चर्चा क्यों हो रही है, क्या अंदर खिचड़ी पक रही है, इसकी जानकारी तो बाहर सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के अंदर मनमुटाव है और इसकी चर्चा ही नहीं, इसकी बो भी बाहर आ रही है। और इससे पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर क्या कुछ नाराजगी चल रहा है। नीतीश कुमार की सहमति, उनके प्रति विचार या फिर उनके प्रति विचार न रखना, दोनों दो हिस्सों में दो धड़ बटे हुए हैं। खुलेआम तौर से कोई विचार रखा नहीं जा सकता। जैसे त्यागी के अनुसार से तो यह समझा जा सकता है कि भारत रत्न की मांग को लेकर जब ऐसी बात हो रही है तो इसके पीछे अनुमान लगाया जा सकता है। आधिकारिक बयान तो फिलहाल नहीं आए हैं। अब बात आती है कि भारत रत्न दिया किसे जाता है, इस वजह से किस तरह की सुविधाएं मिलती है भारत रत्न के बाद, जो ऐसी चर्चा हो रही है नीतीश कुमार को लेकर भी और लालू प्रसाद यादव को लेकर भी। तो देखिए, भारत रत्न देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और इसमें राष्ट्रीय सेवा जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। लेकिन इसमें जब अहम कार्य हो, अहम योगदान हो तो भारत रत्न दिया जाता है। ये 2011 तक कुछ ऐसे ही नियम थे, लेकिन 2011 के बाद इसमें बदलाव हुआ, संशोधन किया गया और कहा गया कि किसी भी क्षेत्र के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उसे भारत रत्न दिया जा सकता है। और अब भारत रत्न में कोई रकम नहीं दी जाती है। ऐसा आप सोच रहे हो कि कोई रकम, पैसा दिया जाता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि कई प्रकार की सुविधाएं जरूर होती है। इन सुविधा में अगर बात करेंगे तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है वहां पर उसकी सरकार, राज्य सरकार अतिथि के रूप में उसका स्वागत करती है। परिवहन हो, बोर्डिंग हो, राज्य में ठहरने की सुविधा हो, सब कुछ के खर्च भारत सरकार उठाती है। नियम के आधार से इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दोगुना किया जाता है। इसके अलावा उन्हें अहम सरकारी कामों में भी शामिल किया जाता है और वे संसद की बैठकों में भी शामिल होते हैं। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या फिर बाद में जोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि इसे पाने वाले व्यक्ति अपने बायोडेटा या फिर लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड, इनके आगे आप राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसा लिख सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड वगैरह पे। तो ये एक तरह से भारत रत्न को लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ से है कि भारत रत्न पाने वाले परिवारों को कितनी सुविधाएं मिलती है, इसके कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि उनके, या फिर कहीं आधिकारिक रिटर्न में नहीं है कि कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है भारत रत्न पाने वाले परिवार को। लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि जैसे पति हो या फिर पत्नी हो या बच्चे हो, उनको राज्य सरकार अतिथि के रूप में जो भी सुविधा मुहैया होती है उसे देती है और एक स्टाफ होता है और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बात हो रही थी भारत रत्न को लेकर, ये पूरी चर्चा थी नीतीश कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर। तो ये जो बिहार के राजनीति में एक बार फिर से भारत रत्न और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आ गए हैं, इस वजह से इसकी चर्चा हो रही है और इसका असर क्या कुछ होगा, इसके पीछे की कहानी क्या कुछ है। अगर इस पर कोई राय या फिर आप कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक।